लिस्ट नितिलेश पावस्कर। नितिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। और देखिए, इस वक्त बाजार की चाल पर अगर एक नज़र हम लोग डालें तो आज बहुत ही अच्छे लेवल्स देखने को मिले हैं। 8 मई के बाद 24,100 के लेवल्स आज निफ्टी ने टच कर लिए हैं। अभी भी फिलहाल 24,000 अंकों के पास ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है आज निफ्टी में भी, और निफ्टी आईटी में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब 28,760 अंकों के आसपास निफ्टी आईटी भी हमें कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल सेक्टर्स पर अगर हम नजर डालें तो डिफेंस सेक्टर में आज शानदार उछाल हमें नजर आ रहा है। करीब 2% का उछाल है। पीएसयू में भी अच्छा खासा उछाल है। मेटल जिसमें काफी भारी गिरावट कल हमें नजर आ रही थी, आज मेटल भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि निफ्टी फार्मा, रियल्टी, ऑटो और फाइनेंस और एफएमसीजी में भी हमें मामूली गिरावट जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। नितिलेश जी, आप मार्केट को कैसे इस वक्त रीड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखो, मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो मैं लोअर लेवल से कंटिन्यूसली एक चीज कह रहा था 23,200 23,100 के आसपास से कि मार्केट बेचने वाला मार्केट नहीं, यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। तो मेरा व्यू क्लियर है, अभी सिंपल व्यू, जो भी डीप मिलेगा 23,800 तक वहां पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली ऊपर बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मेरा जो लक्ष्य है वो 24,250 के आसपास का है। इंट्राडे या फिर एक आध आवरली चार्ट के ऊपर एक डाउनसाइड वाला टिक लग सकता है, लेकिन 24,250 तक मार्केट जाने की संभावना पूरी पूरी है। 24,250, 24,300 अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग 24,500 ये लेवल्स भी क्या कर सकते हैं, देखने को मिल सकता है। तो जब तक 23,800 इंटैक्ट है, जो भी डीप मिलेगा वो डीप एक बाइंग की तरह ले सकते हैं। 23,750 आपको एक स्टॉप लॉस की तरह रखना पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये इंडेक्स पर राय हो गई और लेवल्स भी आपको नितिलेश जी ने बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल हमें यूट्यूब के जरिए आया है। उत्सव राय का सवाल है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के 75 शेयर है, 3570 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर यहाँ से एग्जिट ले ली जाए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट्स पर एक बार नितिलेश जी नजर डालिए। इनका जो खरीद प्राइस है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है देखा जा रहा है लगातार 3570 है और आज 3502, ज़्यादा दूर नहीं है और 5000 का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। क्या सलाह होगी, होल्ड करें या एग्जिट कर ले? देखो, बने रहे हैं नीचे में। अगर हम लोग देखेंगे तो 3,340 से लेके 3,350 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को मार्केट अगर होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपर में एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करना चाहिए। मतलब मान लो कि ये स्टॉक अगर ऊपर में 3,560 570 ये लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो आने वाले समय 3,850 ये लक्ष्य हम लोग लेके चल सकते हैं। 3,350 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए, तो ये सलाह आती हुई, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है और पीयूष जैन का ये सवाल है। हिंदुस्तान कॉपर के लिए सवाल आया है। 99 शेयर है इनके पास और 624.70 इनका खरीद भाव है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। सवाल इन्होंने नहीं लिखा है नितिलेश जी, लेकिन क्या नजरिया रखते हैं आप हिंदुस्तान कॉपर को लेकर? और इनके खरीद भाव से फिलहाल नीचे है स्टॉक, करीब 10,000 का नुकसान भी इन्हें हो रहा है। तो ऐसे में नुकसान के केस में इन्हें क्या करना चाहिए? अभी बने रहे इनके लेवल्स के आसपास नजर आ रहा है आपको हिंद कॉपर? देखिए, थोड़ा सा बने रह सकते हैं। मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा वो अगर डीप मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा एवरेज आउट करके पोजीशंस को हायर लेवल के ऊपर निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सलाह हिंद कॉपर को लेकर आती हुई आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ लाइव कॉलर बने हैं अजय शाह। अजय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है इटी नाउ स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है? मैडम, मैं अजय शाह बोल रहा हूँ बड़ौदा से। जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मैंने स्टार लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, इशू प्राइस पे लिया हुआ है। कब से अभी तक कोई भाव चला, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है स्टार लाइफ इंश्योरेंस? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, 64 शेयर है 900 के भाव में। 64 शेयर्स है और 900 पर आपने खरीदा है? इशू प्राइस पे। कोई दूसरा है? जी पूछिए। कोई दूसरा है हीरो होंडाई। ओके, और होंडाई के कितने शेयर है आपके पास? 28 शेयर है, 1960 रुपए के भाव में, वो भी इशू प्राइस पे लिया हुआ है। ऑलराइट, और दोनों पर ही पेटीएम है। बिल्कुल ठीक। पेटीएम है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं अजय आप?
7 से 8 महीना। ऑल राइट, ठीक है। सीधा एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। नितिलेश जी, आपने सुन ही लिया होगा, स्टार हेल्थ के शेयर इशू प्राइस पे इन्होंने खरीदे थे, 7 से 8 महीने का व्यू लेकर चल रहे हैं और इसकी जो क्वांटिटी इन्होंने बताई है 64 है और 900 के प्राइस पे इन्होंने खरीदा है स्टार हेल्थ, तो उससे तो काफ़ी नीचे आ चुका है। और इसके अलावा hyundai मोटर इंडिया के शेयर्स हैं इनके पास, दोनों में ही 7 से 8 महीने का क्या व्यू देख रहे हैं आप? तो देखो, अगर हम लोग देखेंगे स्टार हेल्थ के बारे में, तो थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है, 550 से लेके 570, ये काफी इनिशियल लेवल है जहाँ से मार्केट में एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। तो वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक थोड़ा सा रिस्की मामला हो सकता है। 480 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे, इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा स्टॉक में और पैनिक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कभी भी आप इन्वेस्टर हो या फिर जो भी कुछ आप ट्रेड कर रहे हो, तो एक स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि काफी बार हम लोगों ने देखा है कि 900 वाला स्टॉक 200 आता है तभी भी इन्वेस्टर नहीं बेचता है, लेकिन 900 वाला जैसे ही 950 हो जाता है तो प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट होता है। तो लॉस में जल्दी एग्जिट करना चाहिए, ना कि लॉस में रुकना चाहिए। और दूसरा, Hyundai मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो Hyundai मोटर मुझे पसंद आ रहा है। नीचे में एक बेस है 1780 से लेकर 1800 इस रेंज में, तो उस रेंज जब तक होल्ड कर रहा है तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपर में 2070 से लेके 2101 रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद इसमें एक फ्रेश तेजी का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, ये सलाह आती हुई Hyundai मोटर्स को लेकर और आगे बढ़ते हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, चाहत आनंद। चाहत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ साथ अगला सवाल भी ले लेते हैं। चाहत, आपसे स्टार्ट करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी को लेकर चाहत, ये सवाल आया है हमारे पास यूट्यूब से। 100 शेयर है इनके पास और 50 जो है इनका खरीद भाव रहा है। ये सवाल खुर्शीद का है यूट्यूब से। सुज़लॉन एनर्जी को लेकर क्या आउटलुक है चाहत आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। सुज़लॉन की बात करते हैं तो सुज़लॉन में एक पिछले कुछ सेशंस में हमको एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन डेफिनेटली देखने को मिला, जिसमें अपर लेवल की बात करें तो 74 से क्लियरली डिक्लाइन आया, लोअर लेवल दैट इज 39 से। उसके बाद स्टॉक ने एक बॉटम बनाने के बाद एक अच्छा रिबाउंड दिया। स्टॉक अभी अगर बात करें तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहे हैं, बट ये जो फेज है इसको एक बार ब्रेकआउट अगर स्टॉक के पास 59 के ऊपर अगर लेवल्स आते हैं तो डेफिनेटली हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ लेवल की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक में आने वाले दिनों में 68 के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी पोजीशन है उसको 68 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 46%। ऑलराइट, तो ये सलाह सुज़लॉन एनर्जी पे आते हुए स्टॉप लॉस आपको बता दिया है और होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को शामिल करेंगे। यूट्यूब से हमें सवाल मिल रहा है, असीम मिश्रा का सवाल है और ACC के 147 शेयर है और इनका जो खरीद प्राइस है वो 1818 ये बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्होंने खरीद के रखे थे ये शेयर्स और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं एग्जिट करें या फिर यहाँ पर बने रहे, काफ़ी बड़ा नुकसान झेलते हुए। नितिलेश जी, ACC के चार्ट्स देखकर बताइए कि इतने बड़े नुकसान में बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट ले ली जाए? देखिए, ACC में अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन वाला एरिया यहाँ पे 1250 से लेके 1350 100 पॉइंट का दायरा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया बना रहा है। इनको थोड़ा सा बने रह सकते, 1380 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा फ्रेश क्वांटिटी इसमें ऐड करें। 1340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग, जब नई क्वांटिटी हम लोग इसमें ऐड करेंगे तब उसके लिए 1380 के ऊपर क्वांटिटी ऐड करें, 1340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उछाल में एक बार के लिए 1610 से लेके 1640 इस रेंज में पहुंचता है स्टॉक, तो एक बार के लिए रिव्यू करें स्टॉक को, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बने रहे, अभी ये बेचना का समय नहीं है। चलिए, तो ये सलाह आती हुई आगे चलते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हैं, सादिया। सादिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई से। जी सादिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है? हमारे पास कोलगेट के शेयर्स है, 260 क्वांटिटी है और उसका एवरेज प्राइस है 2055 में एंट्री प्राइस है। तो इसको होल्ड करना चाहिए और यार इतना डाउन क्यों हुआ है?
ठीक है सादिया, अभी आपको एक्सपर्ट से सलाह दिलवा देते हैं। नितिलेश जी, सवाल आपने सुना होगा सादिया का, और कोलगेट के शेयर्स हैं इनके पास 2055 का इनका खरीद भाव है, 260 इनके पास शेयर्स हैं। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इस वक्त और इनके खरीद भाव से भी नीचे है, और नीचे क्यों जा रहा है ये भी जानना चाहती हूँ, और इनमें आगे क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए। देखो, कोलगेट आज ही मैं थोड़ा सा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए देख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये काउंटर मुझे 2020 से लेके 2025 इस रेंज में मिलता है तो मैं 1980 के स्टॉप लॉस के साथ या फिर 1970 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवरी का संकेत देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट की कगार पे है, तो यहाँ पे लेना चाहिए। 2000 जब तक मेंटेन किया है स्टॉक ने, तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही थी। देखो, राइज जो हुआ था 2023 में, 2000 से लेके सीधा स्टॉक वन वे मोमेंटम के साथ ऑलमोस्ट 4000 के आसपास स्टॉक गया था, तकरीबन ये दुगना हुआ था। जनरली जब भी ये स्टॉक ऐसे मोमेंटम दिखाता है कोई भी स्टॉक, तो रिट्रेसमेंट आना उसमें तय होता है, और जो रिट्रेसमेंट आती है वो फास्ट और तेजी से मूवमेंट आता है। तो अभी जहां से एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, उसी जगह पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये लेवल्स पे धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो और ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री का प्लान करके चल सकते हो। मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा 1970 से लेके 1980। ऑलराइट, तो कोलगेट को लेकर ये सलाह और लेवल्स आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, विनय हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, हाय, गुड आफ्टरनून। पूछिए क्या सवाल लेकर आए हैं आप। सर, विक्रम सोलर से रिलेटेड है। विक्रम सोलर के मेरे पास 220 शेयर है, 332 प्राइस पे है सर। जी जी, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं इस पर? सर, इसको एवरेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए? अभी मेरे को लगभग 6 मंथ हो चुके हैं इसको लिए, आईपीओ के बाद जस्ट ले लिया था। बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, चलो सीधा आपका सवाल हमारे एक्सपर्ट को ही पहुंचा देते हैं। नितिलेश जी, विक्रम सोलर के इनके पास शेयर्स है और 332 खरीद प्राइस है, आज 209 पर ट्रेड कर रहा है और 220 शेयरों की संख्या है। करीब 26,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। देखिए, लास्ट ईयर ही अगस्त के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद 52 वीक हाई इसका 407 तक गया था, लेकिन काफ़ी निचले स्तरों पर आ चुका है। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? एवरेज करना चाहिए या सेल करके निकल जाए? इसके साथ ही एक और चीज़ आपसे समझना चाहते हैं, जिस तरह से अब पावर और सोलार की थीम चल रही है, क्या विक्रम सोलार में भी आने वाले दिनों में अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है? देखो, स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो काफी डैमेज स्ट्रक्चर हो चुका है, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। तो स्टॉक में 190 से लेके 210 एक कुशन वाला, जिसे हम लोग एरिया कहते हैं कि चलो एक लेवल है, इसके नीचे अभी स्टॉक जाते हुए नहीं लग रहा है। तो पहले तो एक काम कर लिए, 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जैसे स्टॉक 217 215 ये लेवल के ऊपर मेंटेन होना चालू करता है, तो आपको एवरेज करना है तो एवरेज कर सकते हो। 210 रुपए का स्टॉप, 202 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा नई क्वांटिटी के लिए। फिर ये स्टॉक में कंटिन्यूअसली आपको वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि भारी गिरावट आई है तो एक फास्ट मोमेंटम के साथ आपको एक एग्जिट भी मिल सकता है। तो 260 270 ये लेवल जरूर एक बार के लिए व्यू करना चाहिए। अगर ये 215 217 के ऊपर निकलता है तो इसमें एवरेज करें। 202 रुपए का नई क्वांटिटी के लिए स्टॉप कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आती हुई लेवल्स के साथ विक्रम सोलर के लिए। आगे चलते हैं, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, अरुण कुमार। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? चलिए, अरुण हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उनका सवाल ले लेते हैं। नितिलेश जी, इनका सवाल सेनको गोल्ड के लिए है और 43 शेयर्स हैं इनके पास सेनको गोल्ड के और 443 इनका एंट्री प्राइस है। सवाल इनका ये है कि इन्हें होल्ड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनके लेवल से फिलहाल नीचे आ चुका है। अभी फिलहाल 349 के आसपास ट्रेड कर रहा है सेनको गोल्ड। 443 का इनका खरीद भाव है, उससे नीचे आ गया है। और स्टॉक में भी अगर देखें तो पिछले 1 साल से ही इसमें गिरावट नजर आ रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से, पिछले 6 महीने से करीब अपवर्ड मोमेंटम इसमें हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक को? देखो, एक चैनल में चल रहा है स्टॉक में, ऊपर में जो आपसे गैप डाउन वाला एरिया था 423, उसके लिए क्रूशियल लेवल हो सकता है, लेकिन होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 330 335 इस रेंज का है होगा। रेंज का ब्रेकआउट आना काफी जरूरी है। अगर यहाँ से मोमेंटम आता है स्टॉक में तो 365 एक लेवल होगा। यहाँ से एक मोमेंटम आता है तो 420 425
या आने वाले समय में उसके लिए क्या हो सकता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वहां पे एक बार के लिए रिव्यू करें। चलिए, तो ये सलाह आती हुई सेनको गोल्ड को लेकर, और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत।